मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को गणित डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एसपीसी जीसीए से मैं डॉक्टर केजी बढ़ाना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविध गणित को हमने स्टार्ट किया था। और विविध गणित में हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की थी। तो सेट थ्योरी में हम कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, फिर उसके सबसेट के बारे में बात की थी, और आज हम लोग इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स के आगे स्टडी करेंगे। तो नाउ स्टार्ट थ्योरम। इफ ए बी सी डी are four sets, then prove that A by B intersection C by D equals to A by C, A intersection C into B intersection D. Prove that this one. ए बी सी डी आर के फोर सेट, चार समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बाई बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बाई बी सेट इंटरसेक्शन विद सी बाई डी इज इक्वल टू ए बाई ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन डी। देन प्रूव लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बाई बी इंटरसेक्शन C by D। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि इस इंटरसेक्शन का LHS पार्ट का एक कार्टेशियन पेयर एक्स वाई हमने ले लिया। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू A by B इंटरसेक्शन C by D मीन्स x एलिमेंट बिलोंग्स टू A by B, y बिलोंग्स टू C by D। और क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मीन्स कल हमने पढ़ा था कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन मीन्स वी हैव एंड या तथा, हिंदी में तथा बोलते हैं, इंग्लिश में एंड बोलते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स और मीन्स या तो इसमें एलिमेंट होगा या सेकेंड सेट में एलिमेंट होगा। सो दिस इम्प्लाइज ए बाई बी दिस इज इक्वल्स टू देन एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए बाई बी intersection C by D. This can be written as, this implies x and y belongs to A by B तथा सेकंड में लिखा हूं तथा, ध्यान रखना x y belongs to C by D मीन्स इंटरसेक्शन के कारण हमने इसको लिखा x y को इसमें भी बिलोंग करेगा तथा इसमें भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का साइन है। सर्वनिष्ठ दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के रूप में आपको ये बिलोंग करना है। तो ये जो पेयर है वो फर्स्ट सेट में भी बिलोंग करेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स में भी बिलोंग करेगा, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स में भी बिलोंग करेगा। दिस शोज दैट, अब ये देखिए एक्स वाई ए बाई बी का एलिमेंट हो गया, देयरफॉर दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड तथा या एंड कहते हैं एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अभी देखिए, क्योंकि फर्स्ट सेट पहला एलिमेंट सेट का एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट का एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। सिमिलरली एंड तथा x belongs to C and y belongs to D। अब हमारे को क्या करना है, देखिए x belongs to A और x A by C में हमें करना है। तो हमने इसको क्या किया, दिस implies x belongs to A and x belongs to C from this, you get this, and y को यहाँ लिख रहा हूँ, y belongs to B and y belongs to C। So this implies x belongs to A and x belongs to C। This implies x also belongs to A intersection C and y belongs to B intersection D। ये ध्यान से देखें कि y जो अपने x जो बिलोंग कर रहा है, x हमारे पास A में बिलोंग कर रहा है, देन y B में बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट में। फर्स्ट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, सेकंड बिलोंग टू सेकंड सेट।
Similarly, first belongs to first set, second element belongs to second set. Now, x belongs to A. Again देखिए फर्स्ट इसमें बिलोंग कर रहा था, x belongs to A, y belongs to B, x belongs to C, y belongs to D. Now, again x belongs to A. Therefore, मैं x एलिमेंट को इस साइड में कर रहा हूँ, तो x belongs to A and x belongs to C, y belongs to B and y belongs to D. This implies x belongs to in both elements, both the sets. x क्या कर रहा है? A में भी बिलोंग कर रहा है, C में भी बिलोंग कर रहा है. This means x belongs to A intersection C also. A intersection C is summed between A and C, so x belongs to A intersection C. Same way, y belongs to B intersection D. This implies x belongs to A intersection C, y belongs to B intersection D. This implies xy belongs to A, xy belongs to या इक्वल टू करें तो A इंटरसेक्शन C मल्टीप्लाई बाई B इंटरसेक्शन D, क्योंकि ये दोनों में बिलोंग करेंगे. सो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर A मल्टीप्लाई बाई A इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B इंटरसेक्शन C कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ D इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ D. This is your LHS equals to RHS. So these type of theorems is very important theorem in the set theory, because these elements are these Cartesian product pair, these are the ordered pair of the कल्पित युग्म है अपने पास इस सेट के प्रोडक्ट के, ऐसे कल्पित युग्म है इस सेट का प्रोडक्ट का, और सबनिष्ठ इंटरसेक्शन दिया है, तो हम लोग इसका इस तरह से हम लोग इसका प्रूफ करते हैं. सिमिलर वे में यू कैन प्रूव अनदर दीज क्वेश्चन की थ्योरम्स में जो दिए गए हैं. नेक्स्ट अब मैं आपको नेक्स्ट एक आर्टिकल पढ़ाना चाहता हूँ. नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो है कार्डिनल प्रोडक्ट, कार्डिनल. नेक्स्ट हमारा जो है वो है कार्डिनल की गणना. गणना एक्चुअल में क्या है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम गणना करते हैं. लेट अस सपोज एक किसी मेले में पशु मेला है, तो पशु मेले में पुष्कर के पशु मेले में जैसे मान लीजिए पशु मेले में बहुत सारे पशु आए. अब पशुओं की गणना की जानी है, तो पशुओं की गणना की जानी तो हमारे पास क्या, जैसे मान लीजिए ऊँट आते हैं, वहाँ घोड़े हैं, कुत्ते हैं, घोड़े कुत्ते ऊँट, इस तरह की इनकी संख्याओं की दीज आर दी एलिमेंट्स, उनको गणना की जानी है, तो उसको हम कार्डिनलिटी के थ्रू करते हैं. तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल हमारा कार्डिनलिटी गणना या इसको हिंदी में कहते हैं गणनता. कार्डिनलिटी मतलब काउंट करना. अब इसमें काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए किसी भी समुच्चय में पूर्णांकों के मान हम गणना कहाँ से करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम, कोई भी काउंट करना हो आपको नंबर काउंट करने के लिए स्टार्ट फ्रॉम 1. जैसे मान लीजिए आपने पशुओं की संख्या की गिनती करनी है, तो पशुओं की संख्या की गिनती करने के लिए स्टार्ट फ्रॉम 1 मीन्स नेचुरल. हम सबसे पहले तो नेचुरल ऑब्जेक्ट, प्राकृत जो अपने पास चीजें हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, प्राकृत संख्याओं को हम गिनती करते हैं. और किस तरह से करेंगे ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट अपना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. मीन्स अगर अपने पास दो समुच्चय बनाते हैं, तो दो समुच्चय बनाने के लिए जब हम इनकी गिनती करते हैं कि पहला, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, सबसे पहला ये इज ए सेट, जैसे मान लीजिए कैमल, ऊंट, किसी गिनती कर रहे हैं, डॉग, हॉर्स, घोड़े, कैमल, ऊंट और घोड़े, ये तीन है. अब इसकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से करने के लिए भी एक सेट लेंगे हम लोग. सबसे पहले जैसे कैमल्स, ऊँटों की संख्या, मेले में ऊँटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कैमल हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज नेचुरल ऑब्जेक्ट, ये अपने पास एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है. 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, एक की संगतता
हिंदी में लिखते हैं इसको एककी संगतता। एककी संगतता मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आपको देखना है। अब ऊँटों की संख्या, किसी मेले में ऊँटों की संख्या को हम काउंट जब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे नंबर्स लेंगे, बी एक सेट लिया ऊँटों की संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दीज आर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एंड वी हैव काउंट ऑफ द कैमल इन द फेयर। मतलब मेले में ऊँटों की संख्या को आपको गिनना है तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस और स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। सिमिलर वे में डॉग्स, कुत्तों की संख्या, इसी तरीके से हमने घोड़ों की संख्या, इन सबको निकालना हो तो एक की संगतता के थ्रू हम निकालते हैं। प्रत्येक समुच्चय ए के लिए प्रत्येक सिंबल एक संख्या के रूप में होता है, उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को अभिहित करता है। मतलब डिजाइन करता है कि इसमें कैमल्स की संख्या कितनी है। मेले में कैमल्स, नंबर ऑफ कैमल्स, कैमल्स की संख्या, ऊँटों की संख्या को अगर हम देखते हैं तो इससे डिनोट किया जा रहा है। इसी तरह से कुत्तों की संख्या को देखें तो इस तरह से कुत्तों की संख्या, फिर घोड़ों की संख्या, फिर टाइप्स ऑफ द हॉर्सेस, घोड़ों की देशी नस्ल, विदेशी नस्ल, उनको अगर देखें तो हम अलग अलग समुच्चयों में इसको डिजाइन करते हैं। और इसको हम कहते हैं इन संख्याओं को नंबर ऑफ कार्डिनल्स। नंबर ऑफ कार्डिनल्स, लेट अस सपोज बी, हमने एक सेट लिया तो विच इज गिवन बाय दिस, तो दिस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर्स, लेट अस सपोज 12 हमारे पास यहाँ कैमल्स की संख्या है। कैमल्स, नंबर ऑफ कैमल्स इन द फेयर। मेले में ऊँटों की संख्या, ये कार्डिनल कहलाता है। उनकी गणना करने के बाद 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हमने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्या है, और उनको अगर अपन नंबर की संख्या में शो कर पाए, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल्स। तो कार्डिनल इज गिवन बाय, डिनोटेड बाय mod of b which is equal to total number of camels in that fair। दो समुच्चय परस्पर इक्वल कहलाते हैं, इक्विवेलेंट। दो समुच्चय हमारे पास इक्विवेलेंट कहलाते हैं यदि फर्स्ट लेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं यदि it is denoted by a equals to b। This implies number of cardinal of number of a is equals to number of cardinal of set of b। मतलब अवयवों की संख्या यदि समान है तो वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तो दो समुच्चय a और b परस्पर तुल्य, इक्विवेलेंट या तुल्य सम्यक कहलाते हैं यदि उनके अवयवों के मध्य एक की संगतता, इन अवयवों के मध्य 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, एक की संगतता 1 to 1, मतलब ए एंड बी आर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो, एक की संगतता हो ए और बी में, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए is equal to number of set element in set B is called equivalent set, जिसको हम बाइजेक्शन से भी व्यक्त करते हैं कि जैसे let us suppose n1 equals to हमारे पास 0 1 2 3 0 1 2 3 and so on, and n2 equals to 2 0 2 4 6 8 and so on। So this is your, these two sets, F is a mapping from n1 to n2 which is 1 to 1 correspondence, एक की संगतता है। और किस तरह से है कि f of n1 equals to twice of n1, f of n1 equals to twice of n1, या f of n एलिमेंट ले लें fx n equals to twice of n, means when you put here n equals to 0, this is your first element, मीन्स हमारे पास एक की संगतता हो। एक ही संगतता का मतलब यह है कि इसमें हम अगर यदि फर्स्ट सेट के एलिमेंट रखें
तो केवल आने वाले सेट में केवल सिंगल एलिमेंट प्राप्त हो, एक से अधिक एलिमेंट नहीं। जैसे वी हैव पुट हियर 0 फ्रॉम दिस एंड 1 यू गेट अगेन 0 first pair. Second pair when you put 1 then 2 using this theorem, then 2 this definition, 3 6 4 8 and so on. These are the single element. जब हमारे पास पेयर बनते हैं तो फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट, सेकंड सेट का दूसरा एलिमेंट इस परिभाषा के अंतर्गत Fn equals to twice n, इस परिभाषा के अंतर्गत तो n1 is equivalent to n2, क्योंकि ये एक की संगतता को निरूपित करता है, तो एक की संगतता को निरूपित करता है, और दूसरा क्योंकि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के होने के कारण इसके प्रत्येक सेकंड सेट के प्रत्येक अवयव फर्स्ट सेट के सिंगल एलिमेंट से डिपेंड है। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स यदि उसमें नंबरों की संख्या, अवयवों की संख्या फाइनाइट। अगला हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय उसको कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, मतलब संख्या गिन सकें, जिनको हम एक परिमित समुच्चय कहलाता है यदि ए में या तो रिक्त समुच्चय होगा या समुच्चय के संख्या की गणना की जा सके। कि जैसे लेटर सपोज ए इक्वल्स टू 5 और ए इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n, मीन्स काउंटेबल नंबर्स, काउंटेबल एलिमेंट्स, काउंटेबल गणना की जा सके, जहाँ कोई प्राकृत संख्या है, m इज ए नेचुरल नंबर। तो इस स्थिति में कहते हैं कि समुच्चय एक गणन संख्या कार्डिनलिटी कहलाती है। तो कार्डिनल ऑफ ए, सिमिलरली कार्डिनल ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनल ऑफ ए इज गिवन बाय दिस व्हिच इज इक्वल्स टू n, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ अवयवों की संख्या, दिस इज गिवन। और रिक्त समुच्चय की कार्डिनलता, जैसे इसकी कार्डिनलिटी देखें, कार्डिनल ए इक्वल्स टू रिक्त समुच्चय की 0, क्योंकि यहाँ हमारे पास अवयवों की संख्या 0 है। और कोई समुच्चय जो परिमित नहीं है वो अपरिमित कहलाता है, जैसे सेट अपरिमित, दीज आर द फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट अगर आपको देखना है तो इनफाइनाइट सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, फिर इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं, और होल नंबर भी ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, मतलब जैसे हमारे पास n, i, z, q, these are the infinite sets। इनके लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, सो दीज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स, दीज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। इसके बाद हमारे पास क्या है कि इसकी थ्योरम्स हैं। इन थ्योरम्स को आप बुक्स में देखें और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर इसकी कार्डिनलिटी पे हमारे पास कुछ थ्योरम्स दी गई हैं। उन थ्योरम्स को आपको बुक्स के अंदर, जो भी हमारे पास डिस्क्रीट की बुक है आपके पास, उस बुक से इनकी थ्योरम्स को करें, और पहले सेट थ्योरी, फिर सबसेट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर इसके आगे का जो पोर्शन है वो आपको बुक्स के अंदर देखना है, उनकी थ्योरम्स को भी देखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हम लोग रिलेशन फंक्शन पे इनका यूज़ करेंगे, इनको पढ़ेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को आप देखें और अपने कमेंट डालें।